हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 4 जनवरी 2023। बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तब तक वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करते हैं सभी के पास। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, सऊदी अरब में 32 महिलाओं का ड्राइविंग प्रशिक्षण। कितनी महिलाओं का? 32 महिलाओं का ड्राइविंग प्रशिक्षण किया गया। अब किसमें? 32 महिलाओं का एक बैच था। एक बैच एक बैच था 32 महिलाओं का। इसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण पूरा इसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। नई साल को इसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका, इसकी जानकारी मिली। अब देखिएगा, ड्राइविंग प्रशिक्षण है। क्या है? ड्राइविंग प्रशिक्षण। किसकी ड्राइविंग सिखाई गई है इनको? 32 महिलाओं को किसकी ड्राइविंग सिखाई गई है? तो किसकी? सऊदी अरब में। देखिएगा, सऊदी अरब में महिलाओं के लिए ड्राइविंग 2018 में वैध किया गया। कब? 2018। और अब ये 32 महिलाओं को जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई है, ये किसकी है? बुलेट ट्रेन की। किसकी? बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की। देखिएगा, जहां पर 2018 में महिलाओं के लिए ड्राइविंग को छूट दी गई या ड्राइविंग के लिए वैध किया गया, वहीं 2023 में बुलेट ट्रेन चलाने लगेंगी। क्या? 2023 में महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी। तो 2023 में बुलेट ट्रेन नई साल। कब? नई साल को इसका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। अब ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे पहली बार। कहां पर? तो पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, सऊदी अरब में 2018। कब? 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग करने की छूट मिली। ड्राइविंग की छूट। तो 2018 में छूट मिली और 2023 में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या? बुलेट ट्रेन। ये घोषणा देखिएगा किसने की है? तो घोषणा सऊदी अरब रेलवे ने की है। SAR। किसने? सऊदी अरब रेलवे। सऊदी अरब रेलवे। सऊदी अरब रेलवे मतलब SAR। इसने घोषणा की। सऊदी अरब रेलवे ने इसकी घोषणा की है। अब देखिएगा, बुलेट ट्रेन ये महिलाएं चलाएंगी कहां कहां से? मक्का से मदीना के बीच। कहां? मक्का से मदीना के बीच 453 किलोमीटर की दूरी है। हाई स्पीड लाइन है। कैसी? बुलेट ट्रेन है तो हाई स्पीड चलती है। बुलेट ट्रेन हाई स्पीड लाइन है। कैसी? हाई स्पीड लाइन पर चलाएंगी। और कहां से कहां तक? तो 453 किलोमीटर दूरी है। 453 किलोमीटर मक्का से मदीना। मक्का शहर से मदीना। कहां पर? सऊदी अरब। याद रखना, 32 महिलाओं को बुलेट ट्रेन की ड्राइविंग ट्रेनिंग दी गई। कहां पर? सऊदी अरब में। बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड लाइन पर चलाएंगी। 453 किलोमीटर की दूरी है मक्का से मदीना। अब देखिए, मक्का से मदीना के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मक्का से मदीना। तो मक्का से मदीना हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। कब गए थे? 622 ईस्वी में। कम 622 में गए थे। तो मक्का से कहां गए थे? मदीना। कब? 622 में। 622 ईसा पूर्व। अब देखिएगा, इसकी बात करते हैं। 622 में गए, मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना जाने को क्या कहते हैं? हिजरत। क्या? हिजरत कहते हैं। मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत। अब देखिएगा, हिजरत मक्का से ये मदीना गए क्योंकि मक्का में इनका विरोध हो रहा था, तो मक्का से ये मदीना कर गए। हिजरत देखिएगा, हिजरत जैसे पलायन टाइप का होता है। क्या? हिजरत मतलब दूर चले जाना। तो हिजरत कर गए या हिजरत चले गए, तो मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहते हैं। कब गए? 622 में गए। और हिजरत कहते हैं इसी पर, हिजरत पर हिजरी संबत आया। क्या? हिजरी संबत। इसी पर हिजरी संबत आया।
हिजरी संवत याद रखना। हिजरी संवत नाम किससे पड़ा? जो हजरत मोहम्मद साहब 622 ईसा पूर्व में कहां से? मक्का से मदीना गए। कहां से? मक्का से मदीना गए, इसी को हिजरत कहते हैं, और हिजरत से ही हिजरी संवत आया। आगे देखिएगा, पायलट सहित सभी क्रू मेंबर महिला। पायलट सहित सभी क्रू मेंबर महिला। फ्लाइट किसने चलाई थी? अभी कुछ दिन पहले देखिएगा 2018 में ही इसने वैध किया, और ये 2000 पायलट सहित इसमें सभी क्रू मेंबर जो थे महिला थे। ये किसने फ्लाइट उड़ाई थी या फ्लाइट किसने चलाई थी? तो 2022 में ही। कब? 2022 में ही चलाई गई, और कहां पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। और चलाई कब गई? 2022 में। और 2023 में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा फ्लाइट कब चलाई गई? 2022 में सऊदी अरब में, और 2023 में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आगे देखिएगा, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो पीटी ऊषा को अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? पीटी ऊषा। आगे देखिएगा, डिंपल यादव मैनपुरी सीट से पहली महिला सांसद। कहां से? मैनपुरी सीट से पहली महिला सांसद। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सीट है। मैनपुरी सीट से पहली महिला सांसद। याद रखना, पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। सियाचिन में, कहां पर? सियाचिन में विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि या युद्ध क्षेत्र। क्या? युद्ध क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, ये याद रखिएगा। क्या है? सियाचिन नाम है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये पड़ता कहां पर? ये भी पता होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। लगभग ऊंचाई 20,000 किलोमीटर है। कितनी? 20,000 लिख लीजिएगा। कितनी ऊंचाई है? लगभग 20,000 किलोमीटर। 20,000 फीट। 20,000 फीट। 20,000 फीट की ऊंचाई है। कितनी? तो विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? सियाचिन। ऊंचाई कितनी है? 20,000 फीट। कितनी? 20,000 फीट इसकी ऊंचाई है कहां पर? सियाचिन। अब देखिएगा, ये पड़ता कहां पर है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। ये याद रखना, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है सियाचिन। 20,000 फीट की इसकी ऊंचाई है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। यहाँ पर पहली महिला अधिकारी को तैनात किया गया राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की रहने वाली है। ये पहली महिला अधिकारी होंगी जो इतनी अधिक ऊंचाई पर विश्व में पहली बार अधिकारी नियुक्त की गई, तैनात की गई। तो ये 3 महीने के लिए बनाई गई। कितने? 3 महीने के लिए बनाई गई, और 3 जनवरी को इनको नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 3 जनवरी को इनको नियुक्त किया गया, और 3 महीने के लिए लिख लीजिएगा, नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, और 3 महीने के लिए, 3 माह हेतु इनकी नियुक्ति हुई। विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां पर इनको नियुक्त किया गया। तो 3 जनवरी से नियुक्ति हुई है, और 3 माह के लिए
नाम क्या है? शिवा चौहान। क्या नाम है? शिवा चौहान को नियुक्त किया गया सियाचिन में। कहां पर? सियाचिन में। कैप्टन है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। शिवा चौहान। क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा मिशन 929। क्या? मिशन 9, ये लिख लीजिएगा। है कहाँ की? ये रहने वाली राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान की रहने वाली है। हो सकता है पूछ दिया जाए कहाँ की रहने वाली है कैप्टन शिवा चौहान, जो कि चर्चा में है। इसलिए देखिएगा मिशन 929 ये कहाँ पर चलाया गया? तो ये चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिपुरा में चलाया गया। वहां पर 90+ मतदान के लिए। मिशन 929, 9 से याद रखिएगा कि ये मान लीजिएगा कि हमें याद कैसे करना है, तो 92.9 मतलब 90 से ऊपर, 90 से प्लस मतदान कराने के लिए 90% प्लस मतदान हेतु 90+ मतदान कराने हेतु मतलब 90% से भी अधिक मतदान कराने के लिए चलाया गया अभियान है। कहां पर चलाया गया? त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में चलाया गया। अब किसके द्वारा चलाया गया? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे देखिएगा चिल्लई कलां। तो चिल्लई कलां हमने कई बार बताया, कहां पर? कश्मीर में। आगे देखिएगा लक्ष्मी सिंह, ये कहां चलाया गया? कश्मीर में। तो लक्ष्मी सिंह, इनको कहां पर नियुक्त किया गया? भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर है। कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। कहां पर नियुक्त किया गया इनको? गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इनको नियुक्त किया गया। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर यूपी। इन्हें यहां पर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की, यूपी की पहली महिला कमिश्नर। आगे देखिएगा यूपी की सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश के मेरठ की निवासी सानिया मिर्जा अभी हाल ही में क्या बनी है? फाइटर प्लेन चलाने वाली। तो पहली मुस्लिम महिला भारत की। कैसी? देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट। देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट और उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा है। तो देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट है। ये है कहाँ की? उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली। इन्होंने अभी हाल ही में इंटर पास करके एनडीए की परीक्षा पास की है और उत्तर प्रदेश बोर्ड से ये पढ़ी हुई हैं। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, 89 वर्षीय सुमित्रा सेन का निधन। किसका निधन हो गया है? सुमित्रा सेन का निधन हो गया हाल ही में। ये कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की सुमित्रा सेन का निधन। और 89 वर्षीय, उम्र कितनी थी? 89 वर्ष इनकी उम्र थी। के कहाँ के निवासी थे? पश्चिम बंगाल के। के का भी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था, वो भी याद रखिएगा। और 89 वर्षीय सुमित्रा सेन का निधन, कहां पर निधन हो गया? कोलकाता में। तो ये क्या थी? गायिका। क्या थी? गायिका। ये एक प्रसिद्ध गायिका थी। कहां की? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की गायिका थी। 2012 में, कब? 2012 में इन्हें पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा 2012 में संगीत, इनको एक पुरस्कार दिया गया, संगीत महासम्मान। क्या? संगीत महासम्मान 2012 में ममता बनर्जी द्वारा। 2012 में ममता बनर्जी द्वारा सम्मान। अब सम्मान कौन सा दिया गया? तो 2012 में ममता बनर्जी ने सम्मान कौन सा दिया? संगीत महासम्मान। सम्मान महासम्मान याद रखना। कौन सा? संगीत महासम्मान। संगीत
तो ये गायिका थी तो संगीत का इन्हें मिलेगा महासम्मान दिया गया, महासम्मान, संगीत महासम्मान इन्हें पुरस्कार दिया गया। अब देखिए 89 वर्षीय थी सुमित्रा सेन, कोलकाता में इनका निधन हो गया। कहां पर? कोलकाता में इनका निधन हो गया। अब कोलकाता में निधन हो गया। ये बीमारी से पीड़ित थी, कौन सी? अब बीमारी ब्रोकोनिमोनिया थी, कौन सी? ये जरूर याद रखना, हम बार बार कहते हैं ब्रोकोनिमोनिया बीमारी, बीमारी से कोलकाता में निधन, कोलकाता में निधन। कोलकाता कहां पर निधन हुआ है? कोलकाता में। बीमारी कौन सी थी? ब्रोकोनिमोनिया, ये जरूर याद रखना, ब्रोकोनिमोनिया। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको जरूर याद रखना, ब्रोकोनिमोनिया। अब ब्रोकोनिमोनिया क्या होता है? निमोनिया का ही ये एक रूप है। किसका? निमोनिया का ही एक रूप होता है। ये बीमारी होती है, इसमें वायुकोश जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। क्या? वायुकोश चिपक जाते हैं, उसमें वायु नहीं बनने लगती है, तो निमोनिया हो जाती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्रोकोनिमोनिया निमोनिया का ही रूप है, निमोनिया का ही रूप है, निमोनिया का ही ये रूप है, ब्रोकोनिमोनिया इसका नाम है। अब देखिएगा इसमें वायु कोश फेफड़े में वायु नहीं जाने लगती है। आगे देखिएगा पेले, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ब्राजील के फुटबॉलर थे, ब्राजील के महान फुटबॉलर। 82 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया था। कहाँ के थे? ब्राजील के, ब्राजील के 82 वर्ष की आयु में इनका निधन। शेनवार्न, ये कहाँ के थे? शेनवार्न का कुछ दिन पहले निधन हो गया, 52 साल के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। शेनवार्न क्रिकेटर थे, 52 वर्षीय, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के 52 वर्षीय शेनवार्न। आगे देखिए हीराबेन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम है? हीराबेन, मोदी जी की माता जी। किसकी? पीएम मोदी जी की, मोदी जी की माता जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे देखिएगा बेनेडिक्ट 16वें, ये एक पोप थे। कौन थे? पोप थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे पोप। कौन थे ये? पोप थे। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना, अब ये किसके द्वारा? तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, किसके द्वारा चलाई गई? एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा इसको चलाया गया है। अब देखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन भारत की पहली है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। अब जो है रसोई गैस आएगी उसमें भी हाइड्रोजन गैस मिलकर आएगी। कौन सी? हाइड्रोजन गैस आएगी। तो कौन सी गैस दी जाएगी? घरों में आदित्य नगर सूरत में। कहां पर? आदित्य नगर सूरत में स्टार्ट हो गई। आदित्य नगर, आदित्य नगर सूरत, आदित्य नगर सूरत में ये सेवा शुरू होने वाली है। तो इसमें गैस कौन सी आएगी? तो घरों के लिए तैयार है H2+NG। कौन सी? H2+NG, H2+NG, NG मतलब नेचुरल गैस। अब हाइड्रोजन के साथ नेचुरल गैस घरों के लिए जलाने के लिए दी जाएगी। किसके लिए? घरों में सप्लाई के लिए, घरों में सप्लाई, घरों में सप्लाई हेतु तैयार है। ये तैयार हो चुकी है। कहां? घरों में सप्लाई हेतु H2+NG मतलब नेचुरल गैस, ये तैयार हो चुकी है। आदित्य नगर सूरत में इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिएगा मोदी जी ने इसकी आधारशिला कब रखी थी? 30 जुलाई को। कब रखी थी आधारशिला? 30 जुलाई को। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड, एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड, इसके साथ और कौन मिला हुआ है? प्लस गुजरात
गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड मतलब GGL, गुजरात गैस लिमिटेड, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये दो लोगों ने बनाया है मिलके, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और GGL ने, मतलब गुजरात गैस लिमिटेड। आधारशिला अगर पूछी जाए, आधारशिला इसकी कब रखी गई थी? आधारशिला लिख लीजिएगा, आधारशिला, आधारशिला 30 जुलाई को, 30 जुलाई को पीएम मोदी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, तो पीएम मोदी जी ने 30 जुलाई को इसकी आधारशिला रखी थी। अब ये तैयार हो चुकी है, H2+NG मतलब नेचुरल गैस और हाइड्रोजन के साथ मिलकर घरों में सप्लाई के लिए ये तैयार हो चुकी है। अपनी तरह का, भारत का अपनी तरह का पहला है ये, भारत का अपनी तरह का पहला है हरित, ग्रीन मतलब हरित, हाइड्रोजन और सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग मतलब सम्मिश्रण, हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण, हरित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, ये याद रखिएगा क्या है? हरित हाइड्रोजन। अगर ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ना समझ में आए, हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण, इसकी परियोजना को 30 जुलाई को पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये बनकर के तैयार है, जिसमें हाइड्रोजन गैस को घरों में सप्लाई किस तरीके से किया जाएगा? नेचुरल गैस के साथ मिलाकर घरों में, आदित्य नगर सूरत में इस परियोजना को शुरुआत कर दिया गया, मतलब तैयार है, बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और गुजरात गैस लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है। किसने? गुजरात गैस लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है। आगे देखिएगा, मंगदेछु हाइड्रो पावर, मंगदेछु हाइड्रो पावर ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये बनाया किसने है? भारत ने। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, भारत के साथ और वहां के देश ने। कहां पर? भूटान में बनाया गया, तो भारत के साथ भूटान ने मिलकर बनाया। अब भारत ने वहां के लिए टर्न ओवर कर दिया, मतलब उसको ग्रहण करा दिया है। किसको? भूटान। कहां पर ये लॉन्च किया गया? भूटान पर, मतलब इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? भूटान में। भूटान में इसको बनाया गया है। बनाया किसके द्वारा गया है? भारत के द्वारा, और भारत के द्वारा इसको भूटान को दे दिया गया है। आगे देखिएगा, ई सुश्रुत, ई सुश्रुत परियोजना है, ई सुश्रुत कार्यक्रम है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में। अब ये योजना है, इसमें है क्या? तो मेडिकल कॉलेजों में हम सीट, बेड की उपलब्धता, डॉक्टर की उपलब्धता और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। आगे देखिएगा, राफेल, तो राफेल कहां से आए थे भारत में? राफेल भारत में कहां से आए थे? किस देश से आए थे? तो 36 आ चुके हैं। कितने? 36 आ चुके हैं। आए कहां थे? फ्रांस से। फ्रांस से आए थे, 36 आने थे, 36वीं खेप आ चुकी है। तो कहां से आए? फ्रांस से। फ्रांस से लाए गए कहां लाए गए? भारत में। पहला कहां पर आया था? अंबाला एयरपोर्ट पर। तो फ्रांस से भारत में लाए गए कितने? 36 विमान। आगे देखिएगा, टोक्यो में सौर पैनल अनिवार्य, टोक्यो में सौर पैनल अनिवार्य कर दिया गया। जो भी व्यक्ति अब मकान बनवाएगा 2025 के बाद, कब? 2025 के बाद जो भी व्यक्ति मकान बनवाएगा, छत पर सौर पैनल अनिवार्य है। तो छतों पर सौर पैनल अनिवार्य। कहां पर? छतों पर, छतों पर सौर पैनल अनिवार्य है। कब से? 2025 के बाद, 2025 के बाद, मतलब 2025 से लागू हो जाएगा। आगे देखिएगा, पांचवा, सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। किसका? सियोम पुल। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। सियोम पुल, सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। ये बनाया किसके द्वारा गया? और उसी के द्वारा जिसने इसको बनाया है, BRO द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? BRO। BRO का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? सीमा सड़क संगठन द्वारा इसको बनाया गया है।
अब देखिएगा, इसके द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा 27 और परियोजनाओं को बनाया गया है। संगठन, सीमा सड़क संगठन, सियोम पुल किसके द्वारा बनाया गया है? बीआरओ के द्वारा। 27 और ऐसी ही परियोजनाओं को इसने पूरा किया है। किसने? बीआरओ ने। तो 27 और परियोजनाएं 27 इसके साथ, सियोम पुल के साथ 27 और परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। 27 और परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। अब लॉन्च की बात करते हैं। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अभी झड़प कहां हुई थी? भारत और चीन। भारत और चीन के साथ झड़प कहां पर हुई थी? हिंसा कहां पर हुई थी? तो चाइना बॉर्डर पर हुई थी। कहां पर? चाइना के बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। तो देखिएगा, रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। राजनाथ सिंह द्वारा। कहां पर? अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल मतलब वास्तविक, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास। वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास, मतलब एलएसी के पास। किसके पास? एलएसी के पास इसका उद्घाटन किया गया। एलएसी के पास उद्घाटन किया गया। ये कहां का बॉर्डर है? चाइना का। किसका बॉर्डर है? चाइना का बॉर्डर है। भारत और चीन का बॉर्डर है एलएसी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इसका उद्घाटन किया गया। इन्हीं के द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा 27 और ऐसी ही परियोजनाओं का उद्घाटन या लॉन्चिंग की गई। ये बनाया किसने है? बीआरओ ने। किसने? बीआरओ ने। सीमा सड़क संगठन, सियोम पुल। कौन सा? सियोम पुल बीआरओ द्वारा बनाया गया। अब बात अगर बीआरओ की आती है तो बीआरओ की बात करते हैं। बीआरओ की स्थापना, बीआरओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960। कब? 7 मई 1960। 7 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। बॉर्डर पर जो रोड बनते हैं हमारे भारत के आसपास, बॉर्डर पर जो रोड का कार्य होता है, किसके द्वारा किया जाता है? बीआरओ द्वारा। किसके द्वारा? बीआरओ द्वारा। अब देखिएगा, 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 7 मई 1960 को, बीआरओ का। किसका? बीआरओ का। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? सहायता कोष। ये कोष कहां पर गठित किया गया या कोष कहां पर बनाया गया? इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं साड़ी महोत्सव। क्या? साड़ी महोत्सव हिमाचल प्रदेश। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण। तो साड़ी महोत्सव मनाया जाता है, इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। विरासत, अब इसमें देखिए क्या होता है, 75 हाथ से बनी हुई 75 भारतीय साड़ियों का उत्सव है। कितनी? 75 भारतीय साड़ियां जो हाथ से बुनी हुई, उनका उत्सव है। मनाया कहां पर जाता है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और 75 भारतीय साड़ियां, 75 भारतीय साड़ियां, और वो भी कैसी? हाथ से बुनी हुई। कैसी? हाथ से बुनी हुई। हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों का ये एक त्योहार या महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? अब हमने कल पढ़ाया था मुखर्जी
तो हमने कहा था मुखर्जी और चटर्जी ये कहाँ के होते हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के। कहाँ के होते हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के, उधर साइड के। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल एवं स्वच्छता संस्थान, जल एवं स्वच्छता संस्थान, नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? देखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में वर्चुअली तरीके से मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, याद रखना, पश्चिम बंगाल। ये तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि मुखर्जी और चटर्जी हमने बताया जहां तक नाम कहाँ के होते हैं? पश्चिम बंगाल के। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और देखिएगा एक ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये भी कहाँ पर है? मुखर्जी की बात आ गई, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इस तरीके के बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक क्लास को पूरा जरूर देखा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।